बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे और फिर हमने प्लांट की दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक है ब्रायोफाइट्स और दूसरा है ट्राइक्योफाइटा। आज हम इसके ब्रायोफाइट जो इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे और फिर इसमें जो ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन है उनको भी आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि किंगडम प्लांटी है क्या। इसमें सबसे पहले जो टर्म दी गई वो है फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेसिकली? एक्चुअली ये जो फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन हुई है, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आई है और उसका इंसिस्टर क्या है, उसके ओरिजिन क्या है, ये सारा कुछ हम फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। ये टर्म यूज़ हुई है किंगडम प्लांटी के अंदर, इसलिए इसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट और एनिमल्स को कंपेयर करेंगे दोनों को, उसमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ दोनों को हम देखेंगे। इनके प्लांट और एनिमल के दरमियान कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी डिसिमिलरिटीज़ हैं और इन दोनों का ओरिजिन क्या है और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। हम इन दोनों को यहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर इसकी एवोल्यूशन को मालूम करते हैं और इसके ओरिजिन को भी मालूम करते हैं। ये क्या होता है? फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स एंड देयर ओरिजिन इज कॉल्ड फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को किस बेस पे इसकी एवोल्यूशन करते हैं, इसका रिलेशनशिप देखते हैं, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं और फिर इसका ओरिजिन को मालूम करते हैं। ये सारा कुछ हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? फेलोजेनेटिक सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि ये जो किंगडम प्लांटी है इसके कैरेक्टर क्या हैं। एक्चुअली में ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। और दूसरा ये कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये डेवलप कहाँ से होते हैं? एम्ब्रियो से ये डेवलप होते हैं। और जो इसकी सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ये कुछ थे किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर थे। और दूसरा ये कि ना इसके अंदर ना इसकी स्पीशीज़ कितनी पाई जाती हैं, मतलब इस साइंटिस्ट ने ना जब प्लांट के ऊपर वर्क किया तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ना डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था। फिर अगर हम इसकी रिसेंट स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी स्पीशीज़ कितनी पाई जाती हैं, वो हैं 360,000 स्पीशीज़ जो अब प्रेजेंट है, मतलब हम स्टडी करते हैं जिसे हम जानते हैं वो कितनी स्पीशीज़ हैं, वो हैं 360,000 स्पीशीज़ हैं। अब हम देखते हैं ये जो प्लांट किंगडम प्लांट है ना, इसे ना दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट इसका है वो है ब्रायोफाइटा और सेकंड में है ट्राइक्योफाइटा। आज के लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा और इस ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो ब्रायोफाइटा क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। ये जो ब्रायोफाइटा है ना ये फर्स्ट लैंड ग्रीन प्लांट है जो इवॉल्व हुआ है एल्गी से। मतलब ये जो ब्रायोफाइटा है ना ये ना जो सबसे पहले जो ज़मीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? ब्रायोफाइटा हैं। और ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, मतलब फर्स्ट लैंड ग्रीन प्लांट है जो इवॉल्व हुआ है एल्गी से। अब हम इसके कैरेक्टर को देख लेते हैं कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसका जो फर्स्ट और मेन कैरेक्टर वो है कि वो ये है कि ये जो ब्रायोफाइटा है ना, जो ब्रायोफाइटा जो प्लांट है ना इसे हम एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं। अब हम इसे एम्फीबियंस प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये जो ब्रायोफाइटा होता है ना, ये जितने भी ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर, डैम्प या शेडी प्लेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं। और इनकी ग्रोथ के लिए या इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए ना वाटर की ज़रूरत होती है। ये वाटर के बगैर नहीं रह सकते और ये मतलब जो ड्राई प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ग्रो नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं ये जो ब्रायोफाइटा है ना ये एम्फीबियंस प्लांट हैं, ये शेड लविंग भी प्लांट हम इसको कहते हैं। These live on the moist, damp, shady place and thus called amphibious plant, as they cannot live away from the water and require the water for fertilization.
इसलिए हम कहते हैं कि इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डैम्प प्लेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना लाजमी है। वाटर के बगैर ये इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। दूसरा इसका जो करेक्टर है वो है नॉन वस्कुलर, मतलब जितने भी ब्रायोफाइट प्लांट हम स्टडी करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन वस्कुलर होंगे। मतलब उनके अंदर जैलम फ्लोएम होंगे, ये प्रेजेंट नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं। मतलब जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हो गए, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हो गए, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर ये नॉन वस्कुलर प्लांट है, मतलब इनके अंदर जैलम प्रेजेंट नहीं होते, तो ये मतलब वाटर हो गया, मिनरल हो गया, उनको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर मतलब फूड की किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो किस प्रोसेस के ज़रिए से होती है। एक्चुअली ये ना जब अगर वाटर को ऑब्ज़र्व करना हो या मिनरल को ऑब्ज़र्व करना हो, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से करते हैं। और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन करनी हो फूड की, ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो ब्रायोफाइट होता है ये नॉन वस्कुलर होते हैं, ये इसका सेकंड मेन करेक्टर है। और थर्ड पे है क्यूटिकल्स, मतलब ये जितने भी ब्रायोफाइट प्लांट है ना, उनकी सरफेस के ऊपर ना क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल एक्चुअली में ये एक लेयर होती है जो मतलब वाटर के लॉस होने को रिड्यूस करती है, या ट्रांसपायरेशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ताकि ये वाटर को ना कम से कम रिड्यूस कर सकें और ये लैंड के ऊपर ना एग्जिस्ट कर सके। जितने भी ब्रायोफाइट है ना उसमें जो मोस्टली होते हैं ना ब्रायोफाइट, उनकी सरफेस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट हैं जिनकी सरफेस के ऊपर ना क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होते या थिन फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो बहुत कम ब्रायोफाइटा हैं। द क्यूटिकल प्लांट बॉडी में भी कवर्ड विद क्यूटिकल टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। ये क्यूटिकल में भी थिन और एब्सेंट, मतलब या तो वो थिन फॉर्म में भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम ब्रायोफाइट में होता है। मोस्टली में क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये थे कुछ करेक्टर के ब्रायोफाइटा के करेक्टर क्या हैं। एक्चुअली में ब्रायोफाइटा प्लांट्स हैं क्या, ब्रायोमिन होता है मॉसिस और फाइटामिन होता है प्लांट्स। अब हमने इसके करेक्टर देख लिए हम कि ब्रायोफाइटा के करेक्टर क्या हैं, और इसको हम ना फास्ट लैंड ग्रीन प्लांट भी कहते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं कि ना इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है। अब देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअली में है क्या। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, अल्टरनेशन मतलब अल्टरनेट, मतलब अपोजिट, एक दूसरे के साथ अपोजिट होना। ये जो ब्रायोफाइटा है ना, इनके अंदर ना जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है ना, वो हीट्रोमॉर्फिक होती है। और इसमें जो स्पोरोफाइट हो गए या गेमेटोफाइट हो गए, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्पोरोफाइट क्या है और गेमेटोफाइट क्या है। ये जो स्पोरोफाइट प्लांट हो गए या गेमेटोफाइट प्लांट हो गए, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। मतलब अगर हम देखें कि स्पोरोफाइट प्लांट को देखें या गेमेटोफाइट प्लांट को देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और एक दूसरे से क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट फॉर्म में होंगे। And these have the heteromorphic alternation of generations. Gametophyte and sporophyte generation alternate with each other, and both generation are morphologically, मतलब ये दोनों जो है ना, गेमेटोफाइट हो गया, स्पोरोफाइट हो गया, ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम ईच अदर। अब हम देखते हैं कि गेमेटोफाइट क्या है और दूसरा कि स्पोरोफाइट क्या है। ये जो गेमेटोफाइट होते हैं ना प्लांट, ये क्या होते हैं, डोमिनेट होते हैं। मतलब स्पोरोफाइट में जो मेन प्लांट होगा वो क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा, जो डोमिनेंट फॉर्म में होगा। अब डोमिनेंट क्या है, मतलब ऐसे प्लांट जिनको हम देखें तो हमें गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर नज़र आए, जबकि अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो अगर हम स्पोरोफाइट प्लांट को देखें तो उसमें हमें स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल छुपा हुआ होता है, वाज़ेह नज़र नहीं आता हमें, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रायोफाइटा है ना, इसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ना, वो गेमेटोफाइट है। इसलिए हम कहते हैं जो गेमेटोफाइट प्लांट होते हैं ना, वो हमें नज़र आते हैं, जबकि जो स्पोरोफाइट हैं, इसमें जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होगा वो हमें नज़र नहीं आएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि गेमेटोफाइट एक्चुअली में है क्या। जो डोमिनेंट जनरेशन इज़ गेमेटोफाइट, जो डोमिनेंट जनरेशन है वो क्या है, गेमेटोफाइट है। प्लांट बॉडी इज़ गेमेटोफाइट, जो मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है। विच में भी थैलाकॉइड, थैलाकॉइड मतलब इसमें जो हो गए ना, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, रूट हो गए,
इसमें वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट फॉर्म में नहीं होते, मतलब हमें वाज़ेह नज़र नहीं आता कि इसमें रूट कौन सी है, स्टेम कौन सी है, या लीफ का स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें हमें वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आते। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं ना, इसमें जो गमीटोफाइट होते हैं ना, इसके अंदर जो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर होता है ना, वो वाज़ेह तौर पे नहीं होता, हमें वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आता। एज इन लीवोल्ट मार्शेंटिया Mercantia are differentiated into stem, leaves and water observing and the anchoring या fixed organs result को हम root भी कहते हैं। ऐसे इन mosses like funaria, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर फ्यूनेरिया क्या है और मॉसेस क्या है, ये आगे हम इसको स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि ना रिड्यूस स्पोरोफाइट क्या है। रिड्यूस हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको कहा है कि ये जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होगा ना, ये स्पोरोफाइट प्लांट होंगे ना, वो क्या होंगे, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। जो स्पोरोफाइट हैं ये क्या होते हैं, ये रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, और पार्शली जो टोटली क्या करते हैं, जो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर इट्स द फूड एंड वाटर ऑब्जर्वेशंस एंड एंकरिंग द ऑर्गन रिजॉर्ट। ये जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये गमीटोफाइट के ऊपर इसलिए डिपेंड करते हैं ताकि ये फूड को हासिल करते हैं और अपनी मतलब वाटर के ऑब्जर्वेशन के लिए ये गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये गमीटोफाइट के बगैर ये नहीं रह सकते। ये तो हमारे दो पॉइंट थे, मतलब एक गमीटोफाइट था और दूसरा स्पोरोफाइट था। जो गमीटोफाइट होते हैं एक्चुअली में ये गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोरोफाइट हैं ये क्या करते हैं, स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे, और जो गमीटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे, जबकि जो स्पोरोफाइट हैं ये डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। और इसके अंदर तीन एक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, वो उसको हम कहते हैं फोटोगे, सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। आगे हमारे पास है कि होमोस्पोरस, ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, वो डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, मतलब 2n एंड दी प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय द मियोसिस। और जब इसके अंदर ना मियोसिस का प्रोसेस होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द स्पोर ऑफ वन काइंड एंड दस दीज प्लांट आर होमोस्पोर, क्योंकि ना ये जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के प्रोसेस के दौरान वो सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, मतलब सेम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ना जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ना, ये होमोस्पोरस होती है, मतलब एक जैसी होती है, हेटेरोस्पोरस नहीं होते। स्पोर डेवलप इनटू द गमीटोफाइट, और ये जो स्पोर है ना, ये क्या बनाते हैं, गमीटोफाइट बनाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर डेवलप इनटू द हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन, हैप्लॉइड स्पोर से क्या प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हैप्लॉइड गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, अब हम देखते हैं कि इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया क्या है। इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये दोनों क्या हैं, मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये ना मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं। और इसके ये 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंथ्रीडिया कहते हैं, और दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। इंथ्रीडिया क्या होता है और आर्चिगोनिया क्या है, ये जो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है ना, ये दोनों डेवलप होते हैं मेन मतलब दोनों सेम गमीटोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं, या डिफरेंट गमीटोफाइट के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं। मतलब इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मेल और फीमेल या तो दोनों क्या होंगे, गमीटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे, मतलब सेम गमीटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे, या यूँ भी हो सकते हैं कि डिफरेंट गमीटोफाइट के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ना एक और एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कवरिंग कहते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इसे ना प्रोटेक्ट किया जाता है कवरिंग के ज़रिए से, इस कवरिंग को कहते हैं स्टाइल कवरिंग। मतलब ये इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है ना, मेल या सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों कवरिंग के ज़रिए से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं कि इंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करता है और आर्चिगोनिया क्या प्रोड्यूस करता है। जो इंथ्रीडियोजॉइड होते हैं ना, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो आर्चिगोनियम होते हैं ना, जो इंथ्रीडियोजॉइड होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि जो आर्चिगोनिया है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये एग प्रोड्यूस करते हैं। इंथ्रीडियोजॉइड इन इंथ्रीडिया मेल गमीट्स
male gametes या इंट्रोड्यूसॉइड्स आर प्रोड्यूस विच आर मोटाइल एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। ये जो इंट्रोड्यूसॉइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये मोटाइल फॉर्म में होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म में होते हैं। जबकि जो आर्चिगोनियम है ना, ये फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या होते हैं, सिंगल मतलब हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। अब हम देखते हैं कि ना ये जो इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है ना, इन दोनों के दरमियान फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है। ये इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, इन दोनों के दरमियान फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के दौरान डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। फिर क्या होगी, अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ना, इनके अंदर मेटोसिस होगी। मेटोसिस के अमल के दौरान डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। ये जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो ये डेवलप होकर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको लोगों को कहा था कि इसकी करेक्टरिस्टिक में कि इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। और ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन द आर्चिगोनियम टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान ये क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। दी जाइगोट डेवलप विद इन द आर्चिगोनियम। ये जो जाइगोट हैं ये डेवलप कहाँ पे होते हैं, ये आर्चिगोनियम में होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ना ब्रायोफाइटा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसमें जो जाइगोट बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो आर्चिगोनियम में बनता है। और ये मेटोसिस के अमल के दौरान ये क्या बनाता है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाता है। दी डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप इनटू द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। और ये जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो है ना, ये डेवलप होकर क्या बनाता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है। ये थी इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि किस तरह से इनके अंदर ब्रायोफाइटा प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब इसे कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये इसके अंदर कितनी डिवीज़न की गई हैं। ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना प्लांट्स, इसके अंदर ना 3 सब डिवीज़न किए गए हैं। जो फर्स्ट पे है वो है हेप्टिकॉप्सिडा या लीववर्ट भी हम इसको कहते हैं, वाइरोप्सिडा या मॉसिस हम इसको कहते हैं, और एंथोसेरोप्सिडा या हॉर्नवर्ट भी हम इसको कहते हैं। इसकी 3 सब डिवीज़न की गई हैं। फर्स्ट पे मैंने कहा है वो है हेप्टिकॉप्सिडा, वाइरोप्सिडा एंड एंथोसेरोप्सिडा, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट पे हम देख लेते हैं कि हेप्टिकॉप्सिडा क्या है, या इसको हम क्या कहते हैं, लीववर्ट्स भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो है हेप्टिकॉप्सिडा है ना, ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा प्लांट हैं और ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल के ऊपर या रॉक्स वगैरह के ऊपर। ये इसमें हम ना जितनी भी इसकी ये जो 3 क्लासिफिकेशन है ना, इन तीनों में अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, ये तीनों के हैबिटेट सेम है, मतलब ये मॉइस्ट सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल में ही ग्रो करते हैं क्योंकि जो ब्रायोफाइटा प्लांट है ना वो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं। इसलिए इसमें जो हमने क्लासिफिकेशन की है ना, इसके जो 3 ग्रुप में अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये तीनों क्या इनकी हैबिटेट क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये क्या होंगे, मॉइस्ट रॉक्स हो गए या वेट सॉइल हो गए या शेडी प्लेसेस हो गए, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। The bryophyta belong to this subdivision are called leafworts. This class contain 900 species. इसके अंदर कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 900 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि हेप्टिकॉप्सिडा के अंदर कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वो है 900 स्पीशीज़ हैं। लीववर्ट्स आर द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट। ये क्या है, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रायोफाइटा प्लांट है उसके अंदर ना कौन सी क्लासिफिकेशन है या कौन सा ग्रुप है या कौन सी डिवीज़न है, वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई जाती है, वो है हेप्टिकॉप्सिडा। दे ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड वेट सॉइल्स। दे लिव नियर द वाटर सो देयर दे डू नॉट बिकम देयर ड्राई। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमिटोफाइट। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में भी स्टडी किया था कि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, गेमिटोफाइट थी। इसलिए यहाँ पे क्या होगी, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो भी गेमिटोफाइट होगी। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है इनमें 2 चीज़ें कॉमन है, एक इसकी हैबिटेट, दूसरी इसकी मेन प्लांट बॉडी। मतलब अगर हैबिटेट हम बात करें तो वो क्या होगी, वेट सॉइल होगी या शेडी प्लेसेस होगी। जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमिटोफाइट, या डोमिनेट कौन सी है, गेमिटोफाइट है। ये सारा मतलब अप्लाई करेंगे, मतलब 3 क्लासिफिकेशन में ये दोनों पॉइंट्स को हम अप्लाई करेंगे।
और देर आर टू फॉर्म ऑफ गेमेटोफाइट। इसमें कितने फॉर्म में गेमेटोफाइट प्रेजेंट है? 2 फॉर्म में, एक है थैलस, दूसरा है प्लांट लाइक बॉडी। अब हम थैलस देखते हैं। थैलस है क्या? थैलस में ये होता है कि ना, इसमें जो रूट हैं, शूट्स हैं, लीव्स हैं, वो क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। और इसकी जो गेमेटोफाइट वो क्या है, मतलब इसका जो थैलस होगा ना, वो क्या होगा? फ्लैट होगा या रिबन लाइक होगा। और इसके अंदर जो ब्रांचेस होंगी ना, वो डाइकोटोमसली मतलब डाइकोटोमस फॉर्म में होंगी। और ये इसके अंदर ना रोएजॉइड प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है ना, वो क्या है? मार्केंशिया है। दूसरा इसका पॉइंट है वो है प्लांट लाइक बॉडी। प्लांट लाइक बॉडी क्या है? इसमें क्या आता है कि ना, ये जो प्लांट लाइक मतलब इसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें, ये प्लांट की तरह से ग्रो करते हैं। मतलब इसकी ग्रोथ हो क्या होगी? अपवर्ड होगी। जैसे कि प्लांट ग्रो करते हैं ना, अपवर्ड उनकी ग्रोथ होती है। इसी तरह से ये जो हेप्टिकॉप्सिड है ना, इनकी भी ग्रोथ क्या होगी? प्लांट की तरह से होगी, मतलब प्लांट लाइक होगी। द प्लांट्स बॉडी ग्रो अपवर्ड, मतलब इसकी जो प्लांट की बॉडी है ना, वो क्या करेगी? ग्रो करेगी, अपवर्ड ग्रो करेगी। इट हैज़ फॉल्स लीव्स, इसके अंदर जो लीव्स है ना, वो फॉल्स होते हैं। और इसकी जो स्टेम वो है ना, वो डिफ्रेंशिएट होगी इन फॉल्स स्टेम एंड लीव्स। मतलब इस जैसे कि प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेम भी प्रेजेंट होते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट फॉर्म में होते हैं। मतलब हमें वाज़न तौर पर नज़र आता है कि इसका प्लांट का स्टेम कौन सी है, इसकी लीव्स कौन सी हैं, इसकी रूट्स कौन सी हैं। लेकिन जो हेप्टिकॉप्सिड है, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट फॉर्म में नहीं होता कि इसमें लीव्स कौन से हैं, इसके अंदर स्टेम कौन से हैं, क्योंकि ये फॉल्स फॉर्म में होते हैं। ये वाज़े तौर पे हमें नज़र नहीं आते, होती हैं लेकिन वाज़े तौर पे हमें नज़र नहीं आते। इसलिए हम कहते हैं कि ना, ये क्या है, इनके अंदर ना फॉल्स स्टेम है, लीव्स हैं, और इसकी जो बॉडी है ना, वो प्लांट लाइक है। लेकिन सेम टू सेम प्लांट लाइक नहीं होती, लेकिन मिलती जुलती प्लांट लाइक, मतलब प्लांट की तरह से होती है, मतलब सेम टू सेम नहीं होती। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर एग्जांपल जो दी गई वो है पोरेला। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडिया है, आर्चिगोनिया है। अब हम देखते हैं ये जो इंथ्रीडिया है, ये आर्चिगोनिया प्रेजेंट कहाँ पे आते हैं। ये जो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है ना, ये जो ब्रांचेस होते हैं ना, जो मतलब हेप्टिकॉप्सिड के में जो प्लांट के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं ना, ये इसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। या ये गेमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंथ्रीडियो फोर भी कहते हैं, या आर्चिगोनियो फोर भी हम इसको कहते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? मार्केंशिया के प्लांट के, मतलब मोस्टली जो मार्केंशिया के प्लांट है ना, उनके अंदर ये होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसके मतलब जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं ना, ये उनकी टिप्स पे प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इसकी डोमिनेट क्या होती है? डोमिनेट तो गेमेटोफाइट है, और ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर स्पोरोफाइट को मतलब फूड के लिए या वाटर के ऑब्जर्वेशन के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर इंसार करता है, ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये था हेप्टिकॉप्सिड। जैसे इसमें हमने सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस किया वो ये था कि इसके अंदर 900 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है। ये क्या है? सिप्लेस्ट ब्रायोफाइट है। और दूसरा इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट। और इसके ये मतलब जो गेमेटोफाइट है ना, ये 2 फॉर्म में है, एक है थैलस, दूसरा है प्लांट लाइक बॉडी। और हमने इसके अंदर सेक्स ऑर्गन को स्टडी किया कि इसके सेक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। और दूसरा ये कि जो स्पोरोफाइट है ना, ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है वो है बाइरोप्सिडा, या इसको मोसिस भी कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन के बेस पे ही जो ब्रायोफाइट प्लांट है ना, उनको उनका जो नेम है ब्रायोफाइटा, इसी क्लासिफिकेशन के बेस पे ही उसका नाम रखा गया था। मतलब जो ब्रायोफाइट प्लांट है ना, इसका नेम बाइरोप्सिडा या मोसिस के बेस पे रखा गया था। ये जो मोसिस हैं, ये डैम्प प्लेसेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। दे कैन आल्सो ग्रो वेल इन ड्राई प्लेसेस। ये मतलब ड्राई प्लेसेस पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ना, ये डैम्प प्लेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं। वाटर इज़ द एक्सटेंशन फॉर दी रिप्रोडक्शन ऑफ मोसिस। और मतलब वाटर का होना लाजमी है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना लाजमी है। दे ग्रो टू फॉर्म द कुशन मैट ऑन द रॉक्स। ये जो बाइरोप्सिडा होते हैं ना, ये ग्रो करते हैं
क्वेश्चन की फॉर्म में या मैथ्स की फॉर्म में ऑन द रॉक्स पे। और इसकी जो एडेप्टिव प्लांट बॉडी है मोसेस की वो क्या है, गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट क्या होते हैं, इसके अंदर स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टेम की तरह से और लीव्स की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, मतलब इसके अंदर सेक्स ऑर्गन की बात करें, वो है इंथ्रीडिया हो गया, आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है ना, ये या तो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या तो सेम ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो मतलब जिन प्लांट के अंदर ये डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीट्राइकम कहते हैं। अगर मतलब इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीट्राइकम कहेंगे। अगर ये सेम ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फोनेरिया कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मतलब कि इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया अगर सेम ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर ये डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मतलब अगर सेम पे प्रेजेंट होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फोनेरिया कहेंगे, और अगर डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम पॉलीट्राइकम कहते हैं। ये जो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है ना, इनके दरमियान ना एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब क्लस्टर की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं पैराफेसिस कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि पैराफेसिस क्या है, या पैराफेसिस ये कौन सी क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट है, ये बायोरॉप्सिड में प्रेजेंट है। इसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब इसके अंदर स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट क्या है, अल्टरनेट विद ईच अदर है। ये थे इसके मतलब बायोरॉप्सिडा क्या है, और इसको मोसेस भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये डैम्प प्लेसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या ये ड्राई प्लेसेस पे भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट है। और इसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो थे कि ये जो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, अगर ये मेन सेम प्लांट के ऊपर ये सेम ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट हैं हों तो उसको हम क्या कहते हैं। अगर डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हों तो उसको हम क्या कहते हैं। और इन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम के जो है ना, ये क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इनके दरमियान जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब इन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के बीच में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराफेसिस कहते हैं। ये 3 मेन पॉइंट हैं इस क्लासिफिकेशन के, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कि ना गमीटोफाइट क्या है और स्पोरोफाइट क्या है, मतलब इसका लाइफ साइकिल अगर हम देखें कि मोसेस का इसका लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि गेमेटोफाइट क्या है। गेमेटोफाइट क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं और ये क्या करते हैं, गेमेट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब गेमेटो मीन होता है गेमेट्स प्रोड्यूस करना, और फाइटा मीन प्लांट होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, गेमेटोफाइट कहते हैं। ये जो गेमेटोफाइट होते हैं ना, ये फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट बनाते हैं। और ये स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या करते हैं, मतलब स्पोरो मीन होता है स्पोर प्रोड्यूस करना, ये स्पोर कहते हैं, और फैटामिन प्लांट होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करें उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये जो स्पोर है ना मोसेस के, ये प्रोड्यूस करते हैं एक एल्गल लाइक स्ट्रक्चर या एल्जी लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब जो एल्जी लाइक हो, मतलब जो स्पोर हैं इस मोसेस के वो क्या हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एल्जी लाइक हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि प्रोटोनीमा क्या है और प्रोटोनीमा कौन सी क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोटोनीमा है, जो हमने लीव वर्ड्स पढ़ा है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। अब बर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोटोनीमा। ये जो प्रोटोनीमा है ना, इसके ऊपर ना बर्ड्स बनते हैं। ये जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स क्या होते हैं, मतलब एक आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ये जो बर्ड है ना, ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटोनीमा के ऊपर। और ये जो बर्ड है ना, ये ग्रो होके ये क्या बनाता है, हैप्लॉइड गमीटोफाइट बनाते हैं।
ये जो है प्लांट गैमेटोफाइट है, ये जो है प्लांट गैमेटोफाइट है, ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। इस तरह से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये थी इसके अंदर के मोसेस के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है, इसका लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है एंथोसेराप्सिडा, या इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्नवॉल्ड भी कहते हैं। ये जो एंथोसेराप्सिडा है ये क्या है, एडवांस क्लासिफिकेशन है। ये एडवांस क्लासिफिकेशन क्यों है, ये हम आगे इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट पे हम इसके देखते हैं कि इसके अंदर गैमेटोफाइट किस तरह से प्रेजेंट रहता है। इसका जो गैमेटोफाइट होता है ना एंथोसेराप्सिडा का, वो क्या होगा, हेली लोब लाइक होता है, मतलब इसका जो गैमेटोफाइट होगा वो लोब की तरह से होगा। It has an irregular outline. Intridia and the archegonia are partially sunken the gametophyte tissues. इसमें जो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होगा ना वो पार्शियल तौर पे सकन होगा, मतलब वो धंसा हुआ होगा कहाँ पे, गैमेटोफाइट के टिश्यूज़ के अंदर। अब हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है। गैमेटोफाइट का हमने कहा है कि ये क्या होता है, हेली लोब्ड होता है, इरेगुलर होता है, और इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया इसमें क्या होते हैं, पार्शियली सेकंड फॉर्म में होते हैं। जबकि अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें, ये जो स्पोरोफाइट है ना, इसमें अगर हम इसकी में बात करें, ये जो स्पोरोफाइट है ना ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज में हो सकता है ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते, हो सकता है ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड ना करें। लेकिन अगर हम इसकी मैच्योर स्टेज में की बात करें तो ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये क्यों नहीं डिपेंड करता, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये डज नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्सेप्ट, मतलब इन दी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये इसकी जो अर्ली स्टेज है ना स्पोरोफाइट के, वो क्या होती है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब थोड़े टाइम के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन बाद में ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। Sporophyte show many advanced character, so it can easily grow on land as compared to the other bryophyte group. इसलिए ये ना इजीली ग्रो करते हैं लैंड के ऊपर, और एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब जितने भी हमने पीछे इसकी दो क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, उसमें हमने यही कहा है कि ना जो स्पोरोफाइट होते हैं ना वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर गैमेटोफाइट की डेथ हो जाए या डिके हो जाए गैमेटोफाइट, तो स्पोरोफाइट भी डिके हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। और ये मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए यह कहा जाता है कि ये ना ईजिली ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप। अब हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा है कि ना ये जो हेली एडवांस है, ये हेली एडवांस क्यों है, ये अब हम इसको स्टडी करते हैं। ये जो स्पोरोफाइट होता है ना इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, इसलिए ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर ये गैमेटोफाइट के इसमें अगर गैमेटोफाइट की डेथ हो जाए या डिके हो जाए तो उससे स्पोरोफाइट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। स्पोरोफाइट ग्रो करता रहेगा क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, जिससे ये सूरज की रोशनी के से अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये एडवांस ग्रुप है। ये मेन पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ना एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसके कैरेक्टर के अंदर बताया था ब्रायोफाइटा, मतलब जितने भी ब्रायोफाइटा है ना उसकी सरफेस पे क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। और इसके अंदर एक और मेन पॉइंट है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इसे हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, मतलब ऐसे टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहे। ये जो एंथोसेराप्सिडा है ना इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। मतलब इनके अंदर न्यू सेल बनते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ क्या होती है, वो मतलब कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है इनडेफिनेट पीरियड के अंदर। मतलब बहुत कम टाइम में ये इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती रहती है। ये भी इसका एक मेन पॉइंट था कि
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं? इट आल्सो हैज़ अ बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या डिवाइडिंग टिश्यूज़ एट द जंक्शन ऑफ फूड एंड स्पोर प्रोडक्शन रीजन. The meristematic tissues continue to grow to form new cells toward the spore production region while the spores are formed, mature, and dispersed from the other end. There is the fast growth rate of these meristematic tissues, so the length of the sporophyte continues to increase for an indefinite period of time. In this way, the sporophyte in this way the sporophytes survive even after death and decay of gametophyte. मतलब अगर गेमेटोफाइट की मतलब डिके हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, स्पोरोफाइट क्या होंगे, सर्वाइव करते रहेंगे. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें कि एंथोसीरियस के कौन कौन से एग्जांपल हैं, एंथोसिरोप्सिरा के कौन कौन से एग्जांपल हैं, वो है एंथोसीरियस है. मतलब एंथोसीरियस कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो हिली एरियाज़ में ग्रो करें उनको हम क्या कहते हैं? एंथोसीरियस कहते हैं. ये था आज का हमारा लेक्चर. फर्स्ट पे हमने इसमें स्टडी किया था कि किंगडम प्लांट के कुछ करैक्टर हमने स्टडी किए थे. फिर हमने इसमें स्टडी किया था कि ये जो किंगडम प्लांट ही है या जो प्लांट्स हैं ना, इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया था? 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट पे हमने इसको में स्टडी किया था ब्रायोफाइटा. फिर हमने इसका कहा था कि इसका जो दूसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्राइकोफाइटा. ट्राइकोफाइटा को हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसमें स्टडी करेंगे. आज के लेक्चर में हमने ब्रायोफाइटा को स्टडी किया और उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया. पहले हमने ब्रायोफाइटा के कुछ करैक्टर को स्टडी किया है, फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स हैं ना, इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया था? इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट पे हमने इसमें स्टडी किया है वो था एप्टिकॉप्सिडा, सेकंड पे बायरोप्सिडा एंड देन एंथोसेरोप्सिडा. हमने लास्ट पे इसको स्टडी किया है. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्राइकोफाइट को स्टडी करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.